जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग बैंक निफ्टी सीक्रेट की का जो है नेक्स्ट पार्ट डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो है जो लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं ये वीडियो, और जो लोग लर्निंग कर रहे हैं खास करके उनके लिए और ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऐसे पॉइंट्स में हम लोग एंट्री का डिसीजंस कैसे ले सकते हैं। क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, जब आप देखेंगे मार्केट डाउन ट्रेंड में है और फिर अभी मतलब डाउन ट्रेंड होने के बावजूद भी हम लोग बाइंग का व्यू इस कंडीशंस में कैसे बना सकते हैं, वो हम लोग आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। क्योंकि जब आप इसको देखेंगे तो आपको बहुत मतलब कह सकते हैं कि कुछ सीखने को यहाँ पे मिलेगा, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे रह सकता है। चलिए, तो जैसे देखिए, सबसे पहला तो आप हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए अभी 5 मिनट के चार्ट में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। 5 मिनट के चार्ट को लगा करके हम लोग इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं। तो कन्फर्मेशन, जैसे मान लीजिए कि हम लोगों को ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है या फिर कोई और मतलब जो कन्फर्मेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं, तो वो 1 घंटे के चार्ट को इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में है या फिर कौन से कंडीशन में है ना। तो उसको देखने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे व्यू बनाते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आप देखेंगे कि अभी का जो 1 घंटे का यदि चार्ट आप एनालिसिस करके देखेंगे तो 1 घंटे के चार्ट में क्या है, जैसे मान लीजिए कि ये इस तरह से ऊपर चढ़ रहा है और फिर वापस मार्केट यहाँ पे गिरना स्टार्ट किया, तो ऐसे कंडीशंस में क्या होगा, आप देखेंगे मार्केट जैसे मान लीजिए कि ये 1 घंटे में इस तरह से गिर रहा है, तो अभी क्या होगा, यहाँ पे पैटर्न्स टाइप बनना स्टार्ट कर देगा। कोई ना कोई ऐसा हो सकता है सिमेट्रिकल बन जाए, फिर कोई मतलब जरूरी नहीं कि चैनल हमने बनाया तो यही बने, कोई भी XYZ पैटर्न्स बन सकते हैं यहाँ पे। तो ऐसे केस में क्या होगा, आप ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए कि पीछे में आप देखेंगे ये जो आप देख रहे हैं बाइंग प्रेशर, अब ये मार्केट कंटिन्यू ऊपर चढ़ रहा है, इसका मतलब ये है कि मार्केट में बाइंग प्रेशर है। ऐसे केस में क्या होगा, जब जब मार्केट, जैसे मान लीजिए कि अभी आप यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये तो मार्केट नीचे गिर रहा है एक्चुअल में, लेकिन क्या है इसमें प्रेशर होते हैं बाइंग की तरफ। अब ये जब जब मार्केट आपका यहाँ पे कह सकते हैं कि ये पॉइंट को टेस्ट करेगा, तब तक मार्केट में बहुत तेज़ी से बाइंग प्रेशर क्रिएट होगा। जब जब मार्केट इसको टेस्ट करेगा तब तक मार्केट में मतलब तेज़ी से फोर्स क्रिएट होगा, और वो बहुत तेज़ी से आपके ऊपर के लेवल जो होंगे वो उसको टेस्ट करके वापस मार्केट धीरे धीरे करके नीचे गिरेगा। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में आपको यहाँ पे ये चीज़ देखेंगे, जो सेलिंग प्रेशर होगा वो कम होगा, लेकिन बाइंग प्रेशर जो है वो बहुत तेज होगा। तो आप ऐसे में क्या कर सकते हैं, ये पॉइंट पे यहाँ पे सेटअप लगा करके ये पॉइंट से बाइंग का व्यू क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा अच्छा से देखना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि आपने किसी भी पॉइंट पे जाकर के ट्रेड का व्यू बना लिया और फिर बाद में पता लगा कि मार्केट आपके स्टॉप लॉस हिट हो गए। तो क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो डाउन ट्रेंड में तो सिंपल है, डाउन ट्रेंड का अपना वो रुख रहता है, वहाँ पे अपना वो मतलब उसके चाल ढाल रहते हैं। तो ऐसे में जैसे मान लीजिए कि ये इस तरह से मार्केट डाउन ट्रेंड है, ठीक है। अब नॉर्मली आप देखेंगे तो मार्केट क्या है, ऐसे तो मतलब डालने के लिए ऐसे करते हैं, लेकिन मार्केट जब चढ़ रहा होता है तो ये इस तरह से मार्केट यहाँ पे ये इस तरह से चढ़ रहा होता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे, इस तरह से आप देखेंगे तो मार्केट क्या है, ये इस तरह से मार्केट नीचे गिर रहा है और ये इस तरह से मार्केट नीचे गिर रहा है, ठीक है। अब ऐसे केस में क्या हुआ, आप ध्यान से देखेंगे तो अभी यहाँ पे देखिए ये एक वेव्स क्रिएट हुआ है, यहाँ पे देखेंगे ये एक वेव्स है, ठीक है। यहाँ तक जो टेस्ट किया, अब यहाँ से जब मार्केट, या तो ये हो सकता है कि मार्केट में डब्ल्यू पैटर्न्स बना ले या फिर डब्ल्यू पैटर्न्स का रिट्रेसमेंट कर ले, आराम से एंट्री कर सकते हैं। या फिर ये हो सकता है कि मार्केट इसके आसपास आकर के मतलब 100% ये जो वेव्स है, इस वेव्स का 100% मार्केट चढ़ जाए और रिट्रेसमेंट करके ब्रेकआउट कर ले ऊपर या नीचे, जहाँ जहाँ भी हो। उसके बाद इसमें इतना डिफरेंट हो कि टारगेट 1:1 आ जाए, मतलब एंट्री कर सकते हैं इसी केस में, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मान लीजिए ये देखिए, जैसे अभी यहाँ पे आप देखिए ऊपर में डिफरेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मार्केट ये इस तरह से, जैसे मान लीजिए कि ये इस तरह से मार्केट नीचे गिर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट जब चढ़ा तो ये यहाँ पे ये हाई है, ठीक है, ये वेव्स है। अब 100% देखिए, ये जो वेव्स होते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से ये चढ़ा यहाँ तक और वापस यदि 100% मार्केट गिर गया ना यहाँ तक, मतलब पूरा वेव्स का कवर कर लिया, तो इसका मतलब बाइंग प्रेशर पहले था, उसके बाद वापस उतना ही सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो गया जितना बाइंग प्रेशर था, क्योंकि पहले बायर्स स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन अब वापस बायर वहीं पे आ गया जो सेलर के पास था, जहां पहले सेलर खड़ा था, वापस सेल करके मार्केट यहाँ आ गया। तो इसी केस में नीचे भी जा सकता है या फिर साइड में रेंज भी बन सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रेशर ये होगा कि अब मान लीजिए कि स्टार्टिंग में बायर्स मतलब यहाँ पे एक्टिव थे, लोग यहाँ पे बाय कर रहे थे, यहाँ तक ले गए, लेकिन फिर बाद में कंट्रोल ले लिया किसने, सेलर ने कंट्रोल ले लिया और वापस उसी लेवल पे ले आया। तो इसका मतलब सिंपल सा है, देखने से थोड़ा ये लगेगा अच्छा यहाँ पे सेलर का जो है कंट्रोल जाता है। तो सेम चीज़, अब यहाँ से मार्केट क्या है, सेल प्रेशर होकर के यहाँ तक आया और वापस मार्केट बाय करके मतलब बायर्स जो है यहाँ तक ले आया वापस।
तो इसका मतलब कंट्रोल कहाँ पे है, बायर्स के पास है। तो अब मतलब देखिए ये तो सिर्फ एक कहने के लिए अच्छा है कि हाँ मतलब बायर्स के पास है, लेकिन एक्चुअल में आपको एनालिसिस भी देखना पड़ेगा ना पीछे का, कि मार्केट अप ट्रेंड में है, ऐसा नहीं कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है और आपको ये लग रहा हो कि बायर्स के पास कंट्रोल आ गया है, फिर आपने ट्रेड ले लिया, फिर बाद में पता लगा वो नीचे गिर गया। यदि डाउन ट्रेंड में होगा तो ऐसा केस यहाँ पे होने की संभावना, फिर बायर और सेलर का कोई कंट्रोल यहाँ पे नहीं रहेगा, फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ें मतलब एक ठीक है एग्जांपल के लिए हमने यहाँ बताया आप, ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए वेब्स का। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आप देखेंगे ये पॉइंट्स में रिट्रेसमेंट किया, प्रेशर तो ऊपर से है ही बाइंग की तरफ, यहाँ से भी बाइंग आ गया, ये 100% वेब्स को कवर कर लिया। अब यहाँ पे रिट्रेसमेंट करेगा, आप आराम से यहाँ पे ये पॉइंट में एंट्री कर सकते हैं और आराम से यहाँ तक का जो है ट्रेड का व्यू बना करके चल सकते हैं। 1:1 का टारगेट बना लीजिए, मतलब यहाँ पे ऐसे केस में, और आप आराम से यहाँ पे जो है यहाँ तक का ट्रेड का व्यू बना सकते हैं और ऊपर के लिए जा सकते हैं। इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ज़्यादा टेंशन मतलब टेंशन भी नहीं होगा। हाँ, लेकिन आप यहाँ पे ये है कि जैसे मान लीजिए कि मार्केट्स में डाउन ट्रेंड में आपका होगा, तो फिर उस केस में आपको बिल्कुल ऐसे कंडीशंस में बाइंग का व्यू नहीं करना है, आप सेलिंग का व्यू बना सकते हैं। जब जब मार्केट यहाँ पे टेस्ट करेगा तो फिर आप सेलिंग कर सकते हैं, या फिर मान लीजिए कि आपके जैसे अभी कंडीशन से 1 मिनट में आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा, फिर आगे चल करके हम लोग जो है एनालिसिस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे मार्केट क्या है, कंटिन्यू अप ट्रेंड में यहाँ पे चल रहे हैं। एक सेकेंड, आप यहाँ पे देखेंगे माउस का बैटरी, एक सेकेंड, तो यहाँ पे आप देखेंगे ना ऐसे कंडीशंस में आपका जो है, ये देखिए माउस का बैटरी ख़त्म हो गया, इसका बदलना पड़ा। चलिए ये देखिए यहाँ पे जो आप देखेंगे ना, ये देखिए मार्केट क्या है, यहाँ पे ये देखिए ये इस तरह से मार्केट चढ़ रहा है, और फिर मार्केट ये देखिए ये वेव्स यहाँ से ये इस तरह से मार्केट चढ़ रही है, इस तरह से व्यू क्रिएट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है जब जब देखिए ध्यान से, जब जब मार्केट ये लेवल को टेस्ट कर रहा है तब तब मार्केट में बाइंग प्रेशर जो तेज़ी से क्रिएट हो रहा है। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, और दूसरा चीज़ ये है आप रिट्रेसमेंट लेवल निकाल लीजिए। यदि आपको ऐसा लगता है तो आप रिट्रेसमेंट लेवल यहाँ से यहाँ तक के लिए, हाई तक के लिए निकाल लीजिए, और फिर आप आराम से इसके हिसाब से भी व्यू बना सकते हैं, है ना। तो आप यहाँ पे देखिए, चलिए ये तो आपने देख लिया 1 घंटे का चार्ट। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, हाँ हम लोग दूसरा चीज़ ये देखें कि चलिए यहाँ से बाइंग का मतलब प्रेशर बहुत तेज़ी से नीचे टूटा, बहुत तेज़ी से। यदि मैं इसको ये लाइन को हटा दूँ कुछ देर के लिए, तो अब यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि प्रेशर बहुत तेज़ी से टूटा, तो हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं, इसका मतलब नहीं कर सकते। पहला चीज़ ये भी है, यहाँ पे मार्केट ये इसमें ये रेंज में चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आप देखिए प्रेशर तो बहुत तेज़ी से आया, फिर वापस देखिए उतना ही तेज़ी से, उससे ज़्यादा तेज़ी से मार्केट चढ़ गया, यहाँ तक 100% मार्केट कवर कर लिया, और एक छोटा सा रिट्रेसमेंट किया, और क्लोजिंग के बाद देखिए अब ऐसे केस में मतलब चलिए पहले ये डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 100% कवर कर लिया, उसके बाद फिर रिट्रेसमेंट करके, यदि आपको इसमें लगता है कि ये पॉइंट से यहाँ से इतना डिफरेंट है यहाँ तक, ये पॉइंट तक जाने में कि 1:1 का टारगेट हम लोगों का आ सकता है, तो आप आराम से ट्रेड कर सकते हैं, नहीं तो फिर छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब 100% तो कवर कर चुका है ये वेव्स, 100% यहाँ तक आ चुका है, यहाँ से चढ़ गए वापस, तो इसका मतलब प्रेशर भी इतना तेज़ी से ही है। आप देखेंगे ऐसा तो है नहीं कि प्रेशर नॉर्मल है, प्रेशर बहुत तेज़ है, और फिबोनाची का भी रिट्रेसमेंट लेवल ऑलमोस्ट उसी के आसपास है। अब यहाँ पे दूसरी बात ये होता है कि ये रिट्रेसमेंट तो मार्केट यहाँ पे किया नहीं, आप देखेंगे रिट्रेसमेंट तो मार्केट सही से किया नहीं, फिर आप कहेंगे कि ऐसे केस में क्या कर सकते हैं। ऐसे केस में देखिए मतलब ठीक है नॉर्मल मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया है जितना मतलब हो सकता है, लेकिन एक कैंडल में मार्केट जो ब्रेकआउट हुआ है, तो आप यदि आपका सब कुछ एनालिसिस सही है और सब कुछ बढ़िया है आपका, तो आप एक कैंडल ऊपर क्लोज होने दीजिए, उसके बाद फिर आप आराम से एंट्री करिए, नीचे स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 1:1 का ऊपर का टारगेट आप बना लीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। हाँ, लेकिन ऊपर में डिफरेंट होने चाहिए 1:1 का, ताकि आपके टारगेट वहाँ पे हिट हो जाए। अब ऐसा नहीं कि ये बहुत नज़दीक में है और फिर आप यहाँ पे बना रहे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। अब दूसरी यहाँ पे बात यह है कि आप देखेंगे दूसरी चीज़, अब आगे का जो कन्फर्मेशन था वो ये था कि यहाँ पे हमने ये 2 पॉइंट को देखिए, ये 2 पॉइंट्स को हमने कनेक्ट किए थे, तो अब यहाँ पे क्या हुआ था, इसके ऊपर जाकर के मार्केट जो है ये पॉइंट देखिए, मार्केट इस पॉइंट से ब्रेकआउट हो रहा है, इस पॉइंट से मार्केट में ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद वापस मार्केट इसी पॉइंट के ऊपर जाकर के रिट्रेसमेंट करके ब्रेकआउट कर रहा है। यानी कि जो एक सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये ट्रेंड का भी एक सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जहाँ से मार्केट में बाइंग जो है क्रिएट हो रहा है, बार बार बाइंग्स यहाँ पे प्रेशर
बन रहे हैं। तो ऐसे केस में आप यहाँ से जो है आप बाइंग का व्यू बना करके आराम से चल सकते, मतलब देखिए आपके जब कन्फर्मेशन, कई बार क्या होता है आपके सारे कन्फर्मेशन एक डायरेक्शन में होते हैं, आपके डायरेक्शन में और आपके फेवर में होते हैं। कई बार क्या होता है मतलब आपके मान लीजिए कि 50-50 आपके, आधा आपके फेवर में है, मार्केट अप ट्रेंड में है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन आधा डायरेक्शन आपके फेवर में नहीं है, तो वो चीज़ें वहाँ पे हो जाती है। तो उसमें कई बार गलत भी ट्रेड हो जाते हैं, तो ट्रेड उसमें आपके करने नहीं चाहिए। जब आपके लगभग आपको लग रहा हो कि 80% कंडीशंस आपके फेवर में है, तो फिर डेफिनेटली आप वहाँ पे ट्रेड करेंगे तो आपके ज़्यादा चांसेस होंगे। अब देखिए इतने सारे चीज़ एनालिसिस करने के बाद यदि आप ट्रेड करेंगे तो स्वाभाविक है कि आपका यहाँ पे ट्रेड जो है सक्सेस होगा, और इसके चांसेस ज़्यादा होंगे कि आपकी ट्रेड सक्सेस यहाँ पे हो, क्योंकि जो पॉइंट्स मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कशन किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अभी, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है, आप देखेंगे ऐसे कंडीशंस में, और अप ट्रेंड में आप आराम से व्यू बना करके चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगा। आप फ्यूचर्स में भी ट्रेड कर सकते हैं, ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो अभी जो है आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे। आपने जो देखिए ग्रुप में भी मैंने अपडेट किया था, ये यहाँ पे देखेंगे ना, ग्रुप में मैंने अपडेट कर दिया था, यहाँ पे देखिए, ये देखिए इसके ऊपर रिट्रेसमेंट करेगा और फिर आराम से यहाँ तक के लिए व्यू बना करके चलेंगे। ये देखिए 51,600 के आसपास का हम लोग का व्यू था, 51,600, ये देखिए 51,600 बाद में आया था मार्केट, लगभग 51,600 को यहाँ पे मार्केट जो है, ये देखिए 51,687 को मार्केट जो है टेस्ट किया हुआ है। हाँ 51,623-24 तक जो है यहाँ पे था, और उसी को लगभग मार्केट ने टेस्ट किया हुआ है। तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।